आज हमारा टॉपिक है जहन्नुम, हेल और अथाह गढ़ा। क्या टॉपिक है? और अथाह गढ़ा। जहन्नुम एक हकीकत है। जहन्नुम क्या जी? एक हकीकत है और अथाह गढ़ा भी एक हकीकत है। मत्ती की इंजील 5वां बाब। आज पहले राइट साइड से जो पढ़े हवाला 5वें बाब की 22वीं, 29वीं और 30वीं आयत जी। जी 5वां बाब 22वीं आयत जी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजा पाएगा। जी उसके बाद फिर पढ़िए 29। बस अगर तेरी दहली आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। 30वीं आयत। और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। अब ये जो बात है, ये जो लफ्ज जहन्नुम, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी दफा इस्तेमाल किया जी? 3 बार। जब यीशु ने लफ्ज जहन्नुम इस्तेमाल किया, इसका मतलब जहन्नुम एक हकीकत है। और मैं तो क्राइटेरिया जोड़ा ना, म्यार, मैं तो देख के हैरान रह गया। हम तो जहन्नम में तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बुरी ख्वाहिश करेगा और अगर कोई भाई को क्या कहेगा जी? पागल कहेगा, अहमक कहेगा, तो भी की जाएगा, कितने जाएगा? तो म्यार देख लें तो हम तो एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं? पागल। यूनानी में लफ्ज है राका, अहमक, पागल। तो हम तो आम कहते हैं, क्या कहते हैं? पागल। तो पागल वाला कितने जाएगा? पागल कहने वाला। जरा ये म्यार देख ले, यीशु ने जरा सेट कर दे एक दूसरे को। ये इंग्लिश में ना कहा करें गो टू हेल, भाड़ में जाओ। भाड़ कहते हैं तंदूर को, तनूर, ओवन, भाड़। तो वो क्या कहते हैं? भाड़ में जाओ, गो टू हेल। तो ये कहना चाहिए, हेवन सेक कहना चाहिए। बोले आसमान दी सौ, तुहाडे सिर दी सौ कसम कहनी चाहिए। For God's sake, don't be silly. Goof. बहुत इंग्लिश आती तुम। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होता, बस कहीं जा रहे होते, भेड़ चाल। तो जब आप कहते हैं गो टू हेल, तो इसका मतलब आप उसे क्या कह रहे हैं? आप उसे जहन्नम वासल कर रहे हैं। तो मैं अगर अभी बताऊंगा तो फिर आप सोच लेंगे कि आपको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ठीक है? तो यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा कि कितनी दफा लफ्ज इस्तेमाल किया है? जहन्नुम। अयूब जी, अब मेरे खब्बे पास से जो बैठे हैं, अयूब 26वां बाब 6ठी आयत और ज़बूर 88 की 11वीं आयत जी, जल्दी से। पाताल उसके हुजूर खुला है और जहन्नुम वेट करता है,
जहन्नुम क्या है? हमारी आंखों के सामने तो कुछ नहीं खुला। ये वो प्रीचिंग है जो हम कर रहे हैं, ये सुनते हैं, जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन खुदा के सामने क्या है? ये सब कुछ क्या है? खुला है। 88 की 11वीं आयत, ज़बूर 88:11। क्या तेरी शफकत का चर्चा गौर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? जहन्नुम ये जिक्र कर रहा है, ज़बूर नवीस कर रहा है, और सबसे बड़ा हवाला जो हमारे पास है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। और ये जहन्नुम जो लफ्ज है, इसका असल क्या, ये निकला कहां से है? हर लफ्ज की कोई ना कोई माखिज होता है जहां से वो लफ्ज निकलता है। जैसे एक लिखा है कि दुनिया और उसकी शक्ल बदलती जाती है। बदलने के लिए जो वहां पे यूनानी लफ्ज है वो फैशियो, और उसी से आपका लफ्ज निकला फैशन। फैशियो, फैशन क्या है? बेल बॉटम, लंबे कॉलर, छोटे कॉलर, हैं जी। हुण अंब्रेला कट ते हुण आहो, अच्छा समझ गए। छोटा पांचा, वड्डा पांचा, हाँ जी। तो फैशन तो आपको लूटते हैं हर महीने, 6 महीने बाद नवा फैशन। चलो जी, एक ही फैशन पे कायम रहे। अगर आप हर इतवार एक कपड़े पहन के आते ना, एक ड्रेस पहन के आते हैं, तो कोई बात नहीं, तानू कोई जुगत ही पीछे मारेगा ना, खलोके हुए तेरा यूनिफॉर्म है। सो व्हाट, क्या हुआ? यीशु आपको जुगत नहीं मारेगा। हालेलुया। और जेडे मार दे मुझे को भाई ठीक है। यीशु क्या देखता है? दिल। यीशु क्या देखता है? दिल। हालेलुया। सो जहन्नुम लफ्ज कहां से निकला है? दूसरी सलातीन 23वां बाब आयत नंबर 10। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है जी, और उसके ऊपर पे जो वदी हुजूर की वादी में है, निजासत की गवाही, ताकि कोई शख्स मोहलत के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। अच्छा फिर आप पढ़े नहमिया 2:13, जल्दी से पढ़ दे। नहमिया 2:13, नहमिया 3:13 जी। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अज़दहा के किले और पूरे के फाटक को गया और यरूशलेम की मस्जिद को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। हाँ जी। फिर एक और हवाला मैंने बोला था, वही पढ़ते जल्दी से। 3:13 वादी के फाटक की मरम्मत हनूक और सनबा के बाशिंदों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कबाड़े और चटनियां और अड़भंगे लगाए और कूड़े के फाटक तक 1000 बड़ा दीवार तैयार की। अब यहां पे जो लफ्ज है ना, ये आप पढ़ रहे हैं हनूम की वादी, सलातीन में पढ़ा हनूम। यहां पे हनूम की वादी में नजासत, कूड़ा करकट, गंद फेंका जाता था। और उस कूड़ा करकट को खत्म करने के लिए के साथ साथ जो कूड़ा फेंका जाए वो खत्म होता चला जाए, वहां पे क्या होती थी जी? आग जलाई रखी जाती थी कि जो कूड़ा फेंका जाए वो साथ साथ क्या हो जाए? वो साथ साथ खत्म होता चला जाए, क्योंकि कूड़ा होता था, नजासत होती थी। फिर इसलिए वहां पर क्या होते थे? कीड़े पैदा होते थे। ठीक है। और आपके घर में कोई चीज पड़ी रही, हफ्ते बाद आए तो उसमें आप देखें फफूंदी लग जाती है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था वहां की आग, जहन्नुम के बारे में क्या कहा था? वहां की आग कभी नहीं बुझती और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। हनूम की वादी। और फिर यहां से जो लफ्ज है वो निकला है जिहैना, हनूम। ठीक है, जिहैना, हनूम, जहन्नुम। ठीक है, हनूम। ठीक है, यहां से फिर यहां से लफ्ज निकलता है
जो फिर यूनानी में, इब्रानी से, फिर ये यूनानी में, और फिर लातीनी में, फिर इंग्लिश में लफ्ज क्या बन जाता है? हेल। इंग्लिश में हनूम, जी है ना। वहां पे क्या था? मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। वहां पे क्या था जी? कूड़ा करकट, नजासत, गंद, और वहां पे आग जलती रखी जाती थी ताकि वहां पे कूड़ा खत्म हो जाए, और वहां की आग कभी नहीं बुझने दी जाती थी। ये फिर तस्वीर बन गया जहन्नुम की, और फिर यीशु मसीह ने इसको इस्तेमाल किया। जहन्नुम बनाया कब गया? जब खुदा ने कायनात को बनाया तो खुदा ने उस वक्त जहन्नम नहीं थी बनाई। जहन्नम बना कब बनाई? जहन्नम बनाई जब पहला गुनाह कब हुआ? आसमान पे। और जमीन पे पहला गुनाह किसने किया? आदम और हवा ने। आसमान पे पहला गुनाह हुआ, और वो गुनाह क्या था? वो प्राइड था। खुदा का तख्त है और उसके पीछे वो साया अफगन है। बड़ा ये जो है ना, ये जो वर्शिप करने वाले हैं, वर्शिपर्स, ये निशाने पे होते हैं। पैरिस्टोन ने कहा कि जब इब्लीस गिरा, उसको गिराया गया, उसका एक चैप्टर है पूरा। पैरिस्टोन ने कहा जब उसे गिराया गया तो उसने चर्च की क्वायर पे कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक था, वो चलता था तो म्यूजिक। मैंने पहले बताया था लोग एल्विस प्रेस्ले की दीवानी है, लेकिन रॉक एंड रोल, ये जो म्यूजिक था, पता उस पर बाकायदा हाजिरी हुई थी उस पर, और माइकल जैक्सन पे। दुनिया दीवानी है। आप जिसकी प्रस्तिश करेंगे उसका तख्त आपकी जिंदगी पे लगेगा। मुकदी मुकादा गल। अगर इब्लीस की प्रस्तिश करेंगे तो किसका तख्त लगेगा? और अगर यीशु की प्रस्तिश करेंगे तो किसका तख्त लगेगा? यीशु का तख्त। हालेलुया। मेरा जो सेलिब्रिटी है, हीरो है, वो दाऊद है। 4000 साल पहला खैमा इज्तिमा जो था शारून बेटे, वो खामोश था। खामोश प्रस्तिश, गुम त्रुप प्रस्तिश, खामोशी, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं। लेकिन दाऊद ने आके प्रस्तिश के म्यार को, उसके क्या उसे कहते हैं कि उसकी दुनिया ही तब्दील करके रख दी। और फिर इतनी क्वायर, इतने साल, इतने गाने वाले, इतने गाने वालियां, इतने बजाने वाले, और वहां पे लफ्ज लिखा है मशाक, मश्क करने वाले। 4000 साल बज रहे हो, 4000 क्वायर गा रही हो, तो फिर लिखा है कि हैकल खुदा के जलाल से भर गई और काहिन खिदमत के लिए खड़े ना रह सके। ये तो माल साहब के हमने तो सामने बैठ के सुना ना, रंग लिया रंग लिया, ठीक है। इतना मजमा, वो जो जगह खिड़की तोड़ हफ्ता, सेंट जॉन्स में लोग दरख्तों पे चढ़े हुए, दीवारों पे चढ़े हुए हैं जी। दिल धरने की जगह नहीं थी होती। मुद्रुएं चिल्ला रही हैं। क्या म्यार था प्रस्तिश का। अर्नस्ट माल ने भी आके बड़े सगीर पाको हिंद की प्रस्तिश के स्टाइल को बदल के रख दिया। अर्नस्ट माल जैसा और कोई नहीं आपको मिलेगा। हम शुक्र अदा करते हैं आर्य भट्टी के लिए, हम शुक्र अदा करते हैं पादरी हिस्किस रोश के लिए। 1976 में पहला एल्बम हिस्किस साहब ने खुद 2 गीत उसमें गाए। फिर वो गुलाम बास को लेके आए, मेनास को लेके आए, गुलाम, इन सब से उन्होंने गवा दिया।
अपना फिल्मी गाना रिकॉर्ड करा रहे थे, गुलाम अब्बास इसके साथ पास गए, उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि जाके गुलाम अब्बास से कहे मेरे लिए प्रस्तिश करे, और वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। आपको पता फिल्मी गाना आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो पादरी इसकी सोच साहब गए, उन्होंने कहा मैं पादरी इसकी सोच, यीशु ने मुझे आपके पास भेजा है, क्या मेरे लिए गए? वो कहता मैं गाना छोड़ के, और मैंने कहा सबसे पहले मैं यीशु की प्रस्तिश करूंगा। मेनाज की जिंदगी में इतने मौजे हुए, जब 1991 में हमने मेनाज और रेनेयर, इतने मौजे हुए, कितनी पेमेंट फंसी हुई थी मेनाज की 50,000 90s में, पता नहीं गल कितने में जान रही लेकिन उसने कहा कि यीशु मसीह मैं तेरी प्रस्तिश करती हूं। 90s में 50,000 बड़ी रकम थी। उसने शर्त रख दी मेनाज ने कि आज मैंने मेरे 50,000 मिलन के, आज मैं जा रही हूं, मिल गए तो मैं कहूंगी तू जिंदा है। जो इतने अरसों से पेमेंट फंसी हुई थी, जब वो गई तो जो डायरेक्टर था उसने कहा ये आपकी पेमेंट है। इन लोगों के साथ बैठे तो आपको पता चलेगा इनकी जिंदगी में, क्योंकि पादरी इसकी सोच साहब एक बात कहते थे कि खुदावंद ने मुझे कहा फिल्म इंडस्ट्री में जा, शोबिज में जा। कहते जब मैं गया फिल्म इंडस्ट्री में तो मेरे साथ मेरी इंजील भी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब इन जगहों पे जाएं तो आपके साथ आपकी इंजील भी जाए। हालेलुया। जहन्नुम मेरे लिए नहीं बनाई गई और मैं जहन्नुम के लिए नहीं बनाया गया। जहन्नुम किसके लिए बनाई गई? आए निकालिए मत्ती की इंजील। जरा हवाले पढ़ने में जल्दी करना है जी, आज सुस्ती से काम, जो जरा छेती पड़ी जाओ, तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है। 41वें आयत, 25वां आपकी 41वें आयत मत्ती। वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ गुलामों मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। लफ्जों पे गौर कीजिए, इब्लीस इंसान के लिए जहन्नुम नहीं बनाई गई, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जहन्नुम हेल बनाई गई है, दोज़ख। और जहन्नुम बना गया है। और फिर किनको कहा गया कि उधर चले जाओ? फिर लोगों से कहा गया जो इब्लीस की पैरवी करते हैं, इब्लीस के पैरोकार हैं। आपको पता है अमेरिका में जगह जगह जो है वो ये चर्चिज है इब्लीस के। रुबेका ब्राउन, उसकी बुक शारून तो वो जो इब्लीस की लूसीफर की बीवी बनी थी, और उसने बताया कि इब्लीस कैसे काम करता है। और बाकायदा जो इब्लीस के चर्चिज है ना दुनिया में, वहां पे बाकायदा इब्लीस की लूसीफर की हाजिरी होती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, और इब्लीस हाजिर होता है। एक बच्चे को लाया जाता है, बच्चे का गला काटा जाता है, उसके खून को प्याले में जमा किया जाता है, और फिर इब्लीस जो उसके पैरोकार होते हैं उनको ब्लड दिया जाता है और कहा जाता है ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। चरबा, नकल। आखिरी दौर में भी ट्रिनिटी आपको मिलेगी। झूठी तसलीस, हैवान, झूठा नबी और अजदहा। हैवान, हैवान क्या है? एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट दुनिया में पैदा हो चुका है। ये कुछ टाइम में वो जाहिर होने वाला है। उसके सिम्टम्स, उसकी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो गई हैं। मैं तो घर में ही बात करता हूं, जो मेरे इर्द गिर्द हल्के मैं बताता हूं ये कौन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि है, हो सकता है। सो मैं क्यों हर इतवार कहता हूं कि हाँ आप तैयार हैं?
अगर आप चर्च आ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं और फिर भी आप जहन्नुम में जाएं, तो मैं समझता हूं फिर कसूर किधर? मेरा। सो फिर निकालिए दूसरा पतरस दूसरे बाब की चौथी आयत। दूसरा पतरस दूसरे बाब की चौथी आयत जी। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। अच्छा, मैं यहां पे क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट आपका। जहन्नुम जो है ये इब्लीस की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जहन्नुम किसी की भी आखिरी मंजिल नहीं है। जहन्नुम के बाद एक और मंजिल भी है, वो मैं बाइबल में से बताऊंगा। लेकिन जहन्नुम पता क्या है? जहन्नुम और अथाह गढ़ा दो चीजें जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। जहन्नुम जो है यहां ये एक हवालात है, ये कैद खाना है, ये जेल है। किसी को कैद में रखा जाता है, फिर कहा जाता है जी कि अब इसको फांसी दे दी जाए, वो उसकी फाइनल है, डेथ। जहन्नुम जो है वो कैद खाना है, हवालात है, जेल है। क्या लिखा अभी आपने क्या पढ़ा? किसमें रहे वो यूनुस भाई? तारीख गारों में क्या रहे? हिरासत। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन एक वक्त आएगा फिर उनको जेल से, कैद से निकाल के कहां पे फेंक दिया जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए। अथाह गढ़ा जो है ये बदरूहों के क़याम की जगह है। आज जरा अथाह गढ़े के वाले से भी पढ़ लें। जरा मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील जल्दी से। लूका की इंजील 16वां बाब आयत नंबर 26। लूक 16:26। और इन सब बातों की सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा बाकी है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, हाँ, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। क्या लिखा है जी? हमारे कौन सी साइड है? ये कौन कह रहा है? अब्राहम। तुम्हारा साइड फिरदौस और तुम्हारी साइड समझाने के लिए कह रहा है हमारी साइड कह दो, हमें जन्नत में भेज दिया। हमारी साइड कौन सी है? और वो साइड कौन सी है जहां पे अमीर शख्स था? कहते क्यों डर रहे हैं? जन्नत जो कुर्लियां कर लो जाके। और हमारे तुम्हारे दरमान क्या है? गढ़ा। इंग्लिश में पिट लेस बॉटम। ऐसा गढ़ा जिसकी कोई पैंदा नहीं है, कोई उसका बाद जो जा रहा है। जमीन के 4000 किलोमीटर तक लावा जो है होता है और 8000 किलोमीटर पे कहते हैं बस कुछ ना पूछो। किसी दिन आपको मैं बताऊंगा जो अगर फिरदौस के नए यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं तो जहन्नुम के भी 12 दरवाजे हैं। और यूना अपनी किताब में एक दरवाजे का जिक्र करता है जब वो समुद्र में जाता है, वो पाताल का वहां पर जिक्र करता है। बाकी 11 दरवाजों को भी हम देखेंगे, शायद 1000 साल बादशाह में हम देखेंगे। सब बातें करने का मकसद यह है कि आप में तो जहन्नम में नहीं जाना ना, तो फिर आप समझते हैं कि आपका कोई अजीज जो खुदावन में नहीं है कहीं वो ना चला जाइए। फिर आपकी मोहब्बत उसके लिए होनी चाहिए कि मैं उसके लिए रोजा रखूं, मैं अपने शोहर के लिए, शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए, पेरेंट्स औलाद के लिए। और अगर औलाद समझ किया कि मेरे पेरेंट्स जहन्नम में जा सकते हैं तो फिर उनके लिए भी रोजा रखे। रोजा बहुत कुछ कर सकता है। या पेन कब लेंगे? पौलुस पता क्या कहता है? कहना मैंने पता केड़े दर्द लगे ने, लेबर पेन्स। एक बंदा गल करे लेबर पेन्स की, कहता जनने के से दर्द, यानी वो चिल्लाता होगा कर में ये भी निजात पा जाए।
मेरे लिए इस शहर का भी दरवाजा खुल जाए। हम तो आपस के मसलों से ही नहीं निकलते। मैं 1000 दे के आया, मैनू 500 दे गए, मैं 2 सूट दिते, हम तो इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। मैनू ने सलाम नहीं किया, मैनू ने टाइम विश नहीं किया। वो अपनी रूहानियत की फिक्र कर, छोड़ दे इन बातों को। अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि इन चीजों का खातिर में न, मेरे कोलों गुजर गई भाई, वो ट्रेन है। मगर यही बातें हैं क्या, वो शायर ने क्या क्या जमाने में पनपने की यही बातें। मैच्योर हो, कदों होना मैच्योर। हम तो टिट फॉर टैट, इंतकाम। पता मैं इंतकाम की आग से जल रहा हूं। जलेगा किसका नुकसान होगा? अपना। सोचेगा, सोच सोच के तुझे शुगर हो जाएगी, सोच सोच के तुझे बीपी तेरा हो जाएगा। सोच क्या लेके आती है? क्या लेके आती है जी? फिक्र कहते हैं कि तमाम बीमारियों की मां है। तो वो कहां पे रहें जी? तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के, और ये पता किन फरिश्तों को डाला था? यहूदा का खत निकालिए मेरे साथ। यहूदा का आम खत, यीशु मसीह के भाई ने खत लिखा, यहूदा ने, ठीक है। 6 और 7वीं आयत। जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, जियो है, बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दाहिनी कैद से ठीक है। तारीकी के अंदर शारून है। अपने अजीम की अदालत तक रखा। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर तो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए जी। ये इंजील मुकद्दस सबसे यूनानी मतन से है। ये मेरे सर ने जो हमें यूनानी ब्रानी पढ़ाते थे, डायरेक्ट वहां से आई है। अब मैं इसका तर्जमा पढ़ने लगा हूं, ठीक है, सुनिएगा। उन फरिश्तों को याद करें जो उस दायरे इख्तियार के अंदर ना रहे जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था, बल्कि जिन्होंने अपनी रिहाइश गाह को, सर ने कैसे, हालांकि जर्मन टीचर है, जर्मन, लेकिन उर्दू कैसे लिखी है, जिन्होंने अपनी रिहाइश गाह को तर्क कर दिया, उन्हें उसने तारीकी में महफूज रखा। यहां वो अबदी जंजीरों में जकड़े हुए रोज़े अज़ीम की अदालत का इंतजार कर रहे हैं। सदूम अमूरा और उनके इर्द गिर्द के शहरों को भी मत भूलना। सुनिए अब मैं क्या पढ़ने लगा, अगली लाइन। जिनके बाशिंदे इन फरिश्तों की तरह जनाकारी, फरिश्ते क्या कर रहे हैं? फरिश्ते क्या कर रहे हैं? और ये पैदाइश 6 बाब की पहली आयत, खुदा के बेटों ने, ये वे फरिश्ते हैं। जब गुनाह किया गया, जब पहला गुनाह हुआ, फिर खुदा ने जहन्नम को बना दिया। और ये फरिश्ते थे, ये आए, ये जब इंसानी रूप में आते थे तो उन्होंने आदमी की बेटियों को, और ये थे, इनके अंदर भी ख्वाहिश है कि फरिश्तों के अंदर भी ख्वाहिश आ गई बड़ा बनने की, डेविल की बात कर रहा हूं, और इनके अंदर भी ख्वाहिश आ गई। फिर इन्होंने ये बदकारी की, हरामकारी की, और फिर इनके बारे में लिखा है कि गैर फितरी सोहबत के पीछे पड़े रहे। गैर फितरी, क्योंकि उनका बदन जो था वो सेक्स के लिए नहीं बनाया गया था फरिश्तों का। और ये गैर फितरी जो है, सदूम और अमूरा का गुनाह क्या था? सदूम और अमूरा का गुनाह था, वहां पे वो सारे क्या थे? वो मर्द मर्द के साथ बदकारी करते थे, औरतें औरतों के साथ बदकारी करते थे, और वहां पे जो उनका निशान था वो जंगली बकरे का निशान था जो लस्ट को पेश करता है। और देखो खुदा ने फिर अपने गजब को ढेल दिया, खुदा ने तबाह करके रख दिया। आज क्या कानून पास हो रहे हैं? जो पहले बिशप थे, बिशप का, पोप का क्या नाम था जी? क्या कानून पास किया था? बोले ना। हाँ, तो क्या शानो शौकत से जनाजा हुआ है?
अगर यहां पे मैं ये कलाम सुनाऊं तुसी तो सारे मेरे दिवाले हो जाओगे। चंद लोग ही खुश होंगे ना, भाई साहब वेरी गुड, जो ये काम कर रहे होंगे। तो मुझे बताएं क्या ये हम कहां पे जा रहे हैं? हम किस लीडर का कैसा जनाजा हो रहा है, शान और शौकत पे दुनिया के आ रहे हैं। और मैं तो ट्रंप को देख रहा, ट्रंप साहब भी पहुंच गए हैं जो बाइडेन के इतना खिलाफ कि उसने ये कानून पास किया। सो एक बात बताऊं, आपने अपनी पाकीज़गी को कायम रखना है। आपने कभी ये नहीं कहना वो गिर गया वो गिर गया। कुछ खादम आते हैं शारून बेटे, वो पता है अमेरिका से यूरोप से जब आते हैं तो वो पता आके क्या कहते हैं, फलां खादम गिर गया, वो नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी गिर गया वो भी गिर गया। तो अपना भी कहना मेरा भी कोई पक्का पता नहीं। बड़े नाम लेके वो क्या कर रहे होते हैं, अपना भी, कि अगर वो गिर गए तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 11वें बाब की 7वीं आयत में कहा, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। हालेलुया। सो जहन्नुम, हेल, अब यहां पे देखिए उनको हिरासत में ले लिया गया जिन्होंने ये बदकारी जनाकारी की फरिश्ते। इसलिए क्या लिखा है कुरिन्थियों के खत में कि फरिश्तों के सबब से औरत क्या करे, अपने सर को, क्योंकि पीछे सारी थियोलॉजी आ रही है। हम बाहर की प्रीचर्स को देखते हैं ना, हाँ जी बाल कटे हुए दुपट्टा लिए, हम आके पाकिस्तान, अच्छा जब हमारा पहला चक्कर लगता है ना बाहर के मुल्क का, और मैंने अपने कई दोस्तों को भी देखा, उन्होंने कोरिया या फिलिपाइन का चक्कर लग जाना, इसके साथ बड़ा, इसके साहब ने मुझे कहा, पादरी इसके सोच साहब ने कहा, बार बार याद आ जाने, पादरी इसके सोच साहब ने कहा, जदों समर याद रखी, जदों पाकिस्तानी खादम का बाहर चक्कर लग जाना, आंधे ही अपनी शर्ट बाहर कट के कलाम सुनाएगा। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा पहले वो सूटेड बूटी टाई शाई लगा के ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट पहन के कलाम सुनाता था, लेकिन जैसे बाहर, इसका मतलब उसकी अंदर कायलियत नहीं थी, उसको देख के कायलियत हुई। ये कौन सी कायलियत है कि आप उनको देख के अपना रूप बदल लेते हैं, उनको देख के आप कहते हैं कि वो पोर्क भी खाते हैं, वो ये भी खाते हैं, वो ये भी खाते हैं, वो ये भी करते हैं। आप अपनी रूहानियत को क्यों खतरे में ला रहे हो उनको देख के? आपने किसको देखना है? आपने बाइबल मुकद्दस को देखना है, आपने अपने यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। मेरा म्यार यीशु मसीह है। हालेलुया। और मुझे मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। हालेलुया। आए अपने हीरो यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे तुम्हारे दरमियान बड़ा वाकया है, कोई इधर से उधर नहीं और कोई उधर से इधर नहीं आ सकता, यथा गड़ा है। फिर पढ़िए जल्दी से लूका 8वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत। बाइबल मुकद्दस जरूर खोला करें अपने, चाहे मोबाइल में खोला करें। लूका 8वें बाब की 31वीं 30वीं 31वीं आयत। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? हाँ, उसने कहा लश्कर। मुझे उसने बहुत सी पत्नी की, वो उसकी मिन्नत करने लगी। हाँ, हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म है। उनको पता है हमें कहां पे भेजा जाएगा। उन्होंने क्या कड्डन लगा सालू, तो क्या कह रहे, कहां ना भेजना। उनको पता है हमने कहां जाना है, हमें यहाँ पे हिरासत में ले लिया जाएगा। था गड़ा क्या है, हिरासत में जाने की जगह। वो कह रही, उन्होंने कहा मैं था घड़े में नहीं भेजना। और आपको पता है कुछ खादम जो है दुआएं करते हैं और वो गलत दुआएं करते हैं। जब बदरू सामने आ जाए कहते हैं, बदरू मैं तुझे था गड़े में भेजता हूं। नहीं नहीं, वो यीशु की अथॉरिटी है, आपने निकालना है, आपने कहीं भेजना नहीं है। यीशु मसीह ने उसी इलाके में भेजा, सुअरों के अंदर, क्योंकि नापाक चीज के अंदर जाती है। अथाह गड़े में। फिर पढ़िए जल्दी से मुकाशवा 20वां बाब पहली 3 आयत जी।
फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा। चलो बाजी ने पढ़न दो, बाजी ने जी, बाजी प्लीज। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा ए औकात वेखो तुसी लूसीफर दी जी, जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। जी उसने उस अज़दहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। अच्छा सुनिए जी, इस शैतान को, इब्लीस को किसने आके पकड़ा? कितने फरिश्तों ने? फौजा नहीं भेजी, ओए ओ जाओ पकड़ो नू। और क्या लेके आया? चाबी। यसुम से ने कहा भाई, क्योंकि आप आलमे रुआ और सारी चीज कुंजियां किसके पास है? यसुम से ने कहा जा काका पकड़ो नू। और क्या लेके आया? चेन। उसे बांधना था ना। घर में हम किसको बांधते हैं चेन से? और बोले घर क्यों रहे? चेन में बांधा और क्या, आजा टॉमी। अच्छा आगे क्या लिखा है जी? 1000 वर्ष के लिए बांधा। कितने वर्ष के लिए? मैंने क्या कहा था, ये कौन सी जगह है था गड़ा? ये था गड़ा, ये जेल खाना है। बदरुओं को पता मैं कहां पे जाना है, कहते था गड़े में नहीं भेजना। और इसको कहां पे बांधा गया जी? अथाह गड़े में बांध दिया गया, उसको जंजीर से बांध दिया गया और वो नीचे जा रहा है क्योंकि उसका बॉटम ही कोई नहीं है। जा रहा है। और कितने वर्ष के लिए बांधा गया जी? 1000 वर्ष के लिए। क्या करता होगा 1000 वर्ष के लिए? फिर 7वीं आयत पढ़ेंगे इसी चैप्टर की। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से, ये कैद खाना है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। 1000 वर्ष। अच्छा 1000 वर्ष निकल के फिर भी नहीं बदलिया, फिर भी वही काम, फिर लोगों को क्या करता फिर रहा जी? गुमराह। उन्हें क्या अपनी ड्यूटी नहीं छड़नी। तो ये है था गड़ा। फिर पढ़िए जल्दी से यशायाह 14:15। जी। लेकिन तू पताल में खड़े की तह में उतारा जाएगा। हाँ। और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और मुमतकों को हला दिया? ये यूनुस भाई कहां पे उतारा जाएगा? पाताल में गड़ा। बार बार लफ्ज क्या आ रहा है? गढ़ा। अंजाम देख लें। आपका मुकाबला एक हारे हुए दुश्मन के साथ है जिसका सर कुचला हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह फातेह है। हालेलुया। और यीशु आपको फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। हालेलुया। ये वो जगह है। हालेलुया। ये मेरा झंडा है। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा मेरा झंडा, सलीब मेरा झंडा है। ये फतह का निशान, फतह की अलामत है। हालेलुया। इसके जरिए यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचल दिया है। हालेलुया। और वो हारा हुआ है। और फतह पाना चाहते हैं, सलीब, सलीब, सूली के वसीले से आप फतह पाएंगे, पाते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस सलीब के लिए खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। इस सलीब की तो दुनिया दुश्मन है। ये है मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, ये सारी दुनिया के लिए है। हालेलुया। अदन में कितनी नहरें, दरिया एक था, कितनी नहरों में तकसीम हुआ अब्दुल भाई? 4। कितनी अनाजील? 4। दुनिया के कितने कोने? 4। हज का संदूक उठाने वाले कितने? 4। और 4 जो है वो दुनिया का अदद है। हालेलुया। हालेलुया। हम कलाम सुन रहे हैं, जहन्नम का सुना, पर हम उस टॉपिक को सुन रहे हैं जहां पे हमने जाना ही नहीं। हालेलुया।
हमने कहां पे जाना है? फिरदौस में जाना है। हालेलुया। मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खुले हुए हैं। हालेलुया। और मेरे लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। हालेलुया। और कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? मत्ती 16वें बाब की 18वीं आयत पढ़िए जल्दी से। मत्ती 16वां बाब 18वीं आयत। हालेलुया। जल्दी से पढ़ दें जी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। कलीसिया पर जहन्नम के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। वे जहन्नम के लिए जो ईमान ले आता है उसके लिए फिर ये बड़ी रुकावट बन जाती है। वो जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। ये एक रास्ता है। हालेलुया। दाखिल होने का। हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु मसीह राह है। हालेलुया। यीशु मसीह जो रास्ता है उसके लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं जहन्नम के लिए नहीं और जहन्नम मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। इब्लीस की आखिरी मंजिल पढ़ना चाहेंगे? आए आखिरी हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मुकाशफा की किताब, मुकाशफा की किताब निकाल लें जी। 20वां बाब 10वीं आयत। उनका गुमराह करने वाला जी जी। उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो ईमान और झूठा नबी भी हो और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। और उनका गुमराह, जो राह से गुम करता है, गुमराह करने वाला इब्लीस। इब्लीस का क्या मतलब है? एक्यूजर। क्या लिखा है जी? इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हेवान, एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी, तीन हो गए ना, झूठी तस्लीस, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। था अगर आप भी आखिरी मंजिल नहीं है और जहन्नम भी आखिरी मंजिल नहीं है। अब यहां पे क्या लिखा है? फिर एक और हवाला पढ़ें जी, इसी चैप्टर की 14वीं और 15वीं आयत। फिर मौत और आलमे अरवाह की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी होगी। मौत कहां पे डाल दी गई? मौत और आलमे अरवा। अब आलमे अरवा यहां पे वो है जहन्नम, ठीक है, क्योंकि फिरदौस तो ऊपर चला गया ना। यीशु मसीह जब ऊपर गए तो फिरदौस भी ऊपर ले गए। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील कौन सी मौत है जी? दूसरी मौत। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो नाम लिखा जाना कहां पे? चर्च का मेंबर होना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अगर उतने की मेंबरशिप ही ना मिली। अच्छा, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, मैं पता कैथीड्रल का मेंबर, मेरे बाउजदाद बड़े चर्च। जब पादरी रहमत मसीह 87 में हमारे घर आए, 84 में, तो मेरे जो 100-150 साल का था CMS का जो था ना, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, वो सारा ब्रेक हो गया। मेरे पिंड वाले, मैं क्योंकि क्लारकाबाद से हूं,
तो वो कहने लगे जो वो मिशन छाड़ दी, पाहियां वाल चला गया, पेंटिकॉस्टल हो गया, वो पता नहीं ने गुनाह कर दिया। पेंटिकॉस्टल्स को पाकिस्तान में हुए 70 इयर्स हो गए, 70 साल। और जब ये नई नई मिशन आई थी ना, तो पता क्या कहते थे इसको? कहते थे, रोते थे ना तो कहते ग्लैडू मिशन, रोंदू मिशन। ये सेन में इबादत करते थे, कहते वेड़ा मिशन, कई कहते थे चूल्हा मिशन। लेकिन खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। मैं तो बरमला कहता हूं, कोई माइंड करे जो मर्जी करे, फिर यही कन्वेंशन के, फिर इन्हीं जगहों पे जहां पे इनको समझा नहीं जाता था, फिर यही टॉप के कन्वेंशन स्पीकर्स बुलाते होते थे, चाहे वो बड़े बड़े चर्च है, चाहे वो सेंट पॉल्स है, चाहे वो क्राइस्ट है। फिर दो ही नाम होते थे, हिस्कियल स्रोश, लियाकत कैसर। और जब उनकी मीटिंग्स होती थी तो फिर रश लग जाता था, हालेलुया हालेलुया। मैं इन पुरखों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, और कभी भी हमें अपने बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। अहमद नदीम कासमी, एक बात, उनका एक आर्टिकल था, मैंने जंग में पढ़ा, अहमद नदीम कासमी का। अहमद नदीम कासमी ने कहा, जो कौम अपने बूढ़ों को भूल जाती है वो जल्द बूढ़ी हो जाती है। जहन्नम आपके लिए नहीं है, आप जहन्नम के लिए नहीं है। आप फिरदौस में जाएंगे, अच्छा है कि आपके साथ और बहुत से लोग फिरदौस में जाएं। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद।